यही बात है जो पिछले साल हमने डावोस का मुद्दा उठाया था। तो आपको याद होगा कि जो हमारे रेजिम के, क्योंकि ये सरकार मैं मानता ही नहीं हूँ, ये सरकार इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ बनाई हुई सरकार है। तो ये जो सरकार की जो गद्दार गैंग के लीडर है जो पिछले साल गए थे, लगभग 28 घंटों के लिए डावोस का दौरा करके आए थे, लेकिन उस 28 घंटों में 40 करोड़ का खर्चा उन्होंने किया है। दिखाया होगा 35 से 40 करोड़, मुझे पता नहीं अभी तक उन्होंने सैंक्शन किया है कि नहीं। लेकिन यही बात आती है कि इस साल का जो डावोस का दौरा है, उस टूर पे या ट्रिप पे या छुट्टी पे वो जो लोग लेके जा रहे हैं, 50 लोगों का डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र में सुनते आए थे 50 खोखे की बात, अभी 50 लोगों को लेके जा रहे हैं, और क्यों लेके जा रहे हैं ये किसी को भी पता नहीं। लेकिन इन 50 लोगों में ना कोई बिजनेसमैन है, ना कोई ऐसा आदमी है या कोई ऐसी औरत है जो वहां जाके अपने महाराष्ट्र के लिए कुछ बात कर सके या काम कर सके। जो सारे के सारे लोग जा रहे हैं वो ओएसडीज है, पीएज है, पब्लिसिटी वाले हैं, एमपी है, एक्स एमपी है, जो कोई बात एमओयू पे कर नहीं पाता है उसको लेके जा रहे हैं। काफी सारे एजेंसीज को लेके जा रहे हैं, और ये खर्चा कैसे दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे? मूल बात यही है, अगर ये खर्चा खुद ने भी किया हो तो भी क्या ये एमईए से परमिशन इनको मिली है? क्या एमईए को पता है कि 50 लोगों का डेलीगेशन महाराष्ट्र से जा रहा है और सिर्फ 10 लोगों की परवानगी उन्होंने ली है? क्या एमईए को पता है कि 10 लोगों की अगर सैंक्शन दी हो तो 40 अन्य लोग ऐसे ही जा रहे हैं? अगर आपने देखा होगा तो पूरा नेशनल डेलीगेशन भी इतना बड़ा नहीं होता है। यही बात रहती है, फिर इनको क्या जरूरत पड़ी कि 50 लोगों को साथ में लेके जाने की? आता विवेक जी, आता मैं त्याच्यावर आम्ही पूर्ण आता प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन, पण पहिला मुद्दा हाच आहे की आज मुख्यमंत्री कार्यालयाने खरोखर किती लोकांना परवानगी मिळालेली आहे एमईए कडून हे त्यांनी प्रेस नोट काढावी। किती लोक खरोखर चाललेत, कारण बघा नंतर व्हिडिओज तिथून येऊ शकतात, तिथे पण लोक लक्ष ठेवून आहेत किती लोक चाललेत। अनेक दलाल चाललेत त्यांच्यासोबत, कशासाठी चाललेत? तिथे एमओयूच्या बरोबरच काही पैसे वगैरे बाजूला देणार आहेत का? हा एक विषय येतोच, पण त्यांनी स्पष्ट करावं की किती लोक जाणार आहेत। मी ऐकतोय काल काही लोक गेलेत, आज काही लोक चाललेली आहेत, उद्याही काही लोक जाणार आहेत। हे सगळं जे पूर्ण धोक्याचं वातावरण बनवून ठेवलेलं आहे ते स्पष्ट करावं। तिसरी गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री तिथे कोणाकोणाला भेटणार आहेत, जसं आम्ही त्यावेळी जाहीर केलेली तसं यादी त्यांनी जाहीर करावी, फोटो सकट, आणि आता त्यांनी यादी पूर्ण आयटनरी जाहीर करावी। आदित्य, जिस तरीके से एक मिनट, उनका एक सवाल था, फिर यहाँ था। आपने बोला कि 10 लोग के डेलीगेशन इज ऑफिशियली अलाउड, आपने 50 लोग जा रहे हैं, तो क्या इसमें 10 से ज्यादा लोग जाने की परमिशन नहीं मिलती है? नहीं, नॉर्मली अगर देखो एमईए को सिर्फ 10 ही भेजने पर स्टेट वाइज। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हमारा डेलीगेशन पिछले समय का जो था डावोस में 2022 का हो या फिर COP 26 का हो, जैसे ही आप परमिशन मांगते हो अगर उसमें कोई दिक्कत ना हो, कुछ गड़बड़ी ना हो तो मिल जाती है। हमें भी 2 दिनों में मिल गई थी परमिशन। तो इसमें परमिशन मांगने में क्या दिक्कत है इनको? और अगर 50 लोग जा रहे हैं तो दिखाओ एमईए को कितने लोग जा रहे हैं। ये आपके देश की ही सरकार को आप अंधेरे में रख रहे हो, ये कौन सी बात हुई? मुख्यमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं और ग्राउंड पर बहुत सारी चीजें हमने इम्प्लीमेंट की है। अपोजिशन के लोग यानी परोक्ष तौर पर आप लोगों का बिना नाम लिए उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, इसलिए हर चीज पर सवाल उठाते हैं। नहीं, बिल्कुल हमारे राज्य के पैरों तले जमीन खिसक रही है। अगर आपने देखा तो उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने पूरा डायमंड बोर्ड सूरत लेके गए हैं, उन्होंने बुलेट ट्रेन के लिए जगह फ्री दी है, लेकिन हमारे एमटीएचएल के लिए टोल लगा है। उन्होंने बहुत ही काम किया है। यानी अगर आपने देखा होगा तो वेदांता फॉक्सकॉन को गुजरात भेज दिया है, एयरबस टाटा को गुजरात भेज दिया है, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बलरथ पार्क हो, ये सारे गुजरात भेज दिए। वर्ल्ड कप फाइनल भी हमारी बहुत गुजरात को भेज दी है। तो बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन सिर्फ ये भूल जाते हैं कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं, महाराष्ट्र में एक सरकार जो उन्होंने गद्दारी करके बनाई है उसके मुख्यमंत्री है। एक मिनिट, जिक्र आपने किया काय की अध्यक्षांना आम्ही नेहमी बोलतो ह्या बाजूला पण बघा, तसं आज आपने दलालों का जिक्र किया, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक जानकारी पाई विभाग के टेंडर नहीं? आप देखिए ना, आप अगर आज जैसे पैप्स होते हैं एयरपोर्ट पे, तो आप देखिए कौन कौन किसका फोटो आप निकाल सकते हो वहां तो आएगा ही फोटो। 3-4 आहेत। आणि तुम्हाला हेच सांगतो मी, मुख्य गोष्ट हीच आहे, ते दलाल मित्र वगैरे ते सगळी कंपनी एक आहे। 50 लोकांचं ऑफिशियल डेलिगेशन आहे। माझ्या माहितीप्रमाणे खूप वेळा असं असतं की नवरा किंवा बायको स्पाऊस म्हणून कोणीतरी एक जाऊ शकतं अधिक, ते ठीक आहे, चला ते पण मी मान्य करतो। मुलांना पण घेऊन चाललेत म्हणजे तुम्ही 70 लोकांचं हे पूर्ण जे वराड निघालं लंडनला नाटक होतं ना, तसं वराड निघालंय डायवॉसला, असं सगळं चाललंय। आता हे कसं मी सांगू? तिथे तुम्ही बघा मी कधीही कुठच्याही प्रेस कॉन्फरन्समध्ये कोणाचं नाव घेत नाही, कारण मूळ भांडण माझं त्या व्यक्तीबरोबर नसतं, पण जी चालली पद्धत आहे
ते बदलण्यासाठी मी करत आहे आणि जसं मी सांगितलं स्पष्टीकरण यावं. क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से दावोस में इतना बड़ा डेलीगेशन जा रहा है उससे इन्वेस्टमेंट कम होगा और जो राज्य का खर्च है वो बढ़ेगा? मुझे लगता है इस पे एक ही बात है, प्रिंसिपल की बात है. पहली बात तो जो आप लेके जा रहे हो जिन लोगों को, उनकी परमिशन पॉलिटिकल क्लियरेंस के एमईए से आपने लिया है क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री से लिया है? दूसरी बात, अगर लिया होगा तो फिर छुपाने की क्या बात हो? तीसरी बात, जो काम 7 या 10 लोग कर सकते हैं, चलो 15 लोग कर सकते हैं, वहां 50 लोग जाने की क्या जरूरत है, पूरी फॅमिली जाने की क्या जरूरत है? यही बात रही. आदित्यजी नार्वेकरांनी निकाल दिला आणि यावर ते आताच आहेत. आदित्यजी काही दिलेल्या निकालावरती तुम्ही सुप्रीम कोर्टात जातात, कुठेतरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्टचं सुद्धा हे संपूर्ण प्रकरण मी या विषयावर आता कुठचंही वक्तव्य करणार नाही, कारण परत गौप्यस्फोट किंवा असं तिथे दुसरं भलतीकडे हा विषय जाईल. आपल्याला नेहमी माहिती आहे की त्याच विषयावर आत्ताचा जो डॅव्होसचा विषय त्याच्यावर मी बोलीन, पण ह्याच्यावर वेगळी press conference. करोड़ रुपया खर्च हो रहा है. Are you going to make any demand or request intervention by the MEA to look into this matter? My personal experience has been with the MEA that while going to COP26 or while going to Davos in 2022, whatever permissions we had asked for, we got a political clearance from MEA and Finance Ministry in 48 hours flat. There was no problem, it was all smooth. The problem today is the government of Maharashtra, rather the illegal government of Maharashtra, the regime sitting here is taking almost a delegation of 50 people. 50 people are not business people. 50 people are not traders. They're all CMO, OSD, PAs and all office staffers who are going on the names of various agencies like MMRDA, MSRDC, Mahapreet and many more. MIDC also. The problem is, I personally believe, and what I've heard from yesterday, is only 10 or 11 people have been asked for a clearance and have got the necessary clearance. The rest of the people are going as various agencies. Now finally, all of these agencies represent the government of Maharashtra and eventually the government of India. Is the MEA aware of all the 50 names plus wives and children that are going to Davos? Davos is really a small town. Is everyone going to stay in the same place? All publicists are going. I heard 3-4 reporters are going. Is everyone going to stay in Davos? Otherwise, it's almost a 2-hour journey from the closest other city. Why are we spending so much? 3, if some people are also spending from their own pockets on travel, the